उसके बाद हुआ क्या कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया, तो मतलब ये पढ़ के मुझे बुरा लगा पर्सनली, सच बताओ। हाँ, और गुरुद्वारे में क्या करेंगे? हलवा पूरी। बेटा हलवा पूरी खाने नहीं, कैंडल कड़ा प्रसाद। ओए भैया मैं तो बिल्कुल ही लीचड़ बच्चा है। यार पत्ती डाल देगी मेरे सिर पे? पूछो ना ऐसे। चाय पत्ती। हाँ तू है मेरा पति। ना, मेरी शायरी खराब कर दी। गुड मॉर्निंग गाइस। एक मिनट, ये पीछे आ गया होगा ना मॉर्निंग भाई, आफ्टरनून। सो गुड आफ्टरनून गाइस। नित्य टीवी के एक और धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल व्लॉग नहीं आया था, तुम लोगों की वजह से नहीं आया था। तुम लोग व्लॉग पे कमेंट्स वगैरह करते ही नहीं, फिर हमारा व्लॉग अच्छा जाता नहीं, फिर हम कहते हैं छोड़ यार क्या करना है। मजाक करे, कल थोड़ा सा बिजी डे था। वैसे भी ऐसे वीकेंड के बाद जो ये मंडे आता है ना, ओए होए, पहले जब ऑफिस वगैरह रहते ना तो ऐसा लगता था कि ऑफिस में मंडे बेकार लगता है, पर मंडे है ही बेकार यार, बिल्कुल बेकार होता है। अगर मंडे को छुट्टी हो तो अलग बात है। तो खैर जो भी है, कल का दिन ऐसे बड़ा थका थका सा और एकदम ऐसे बैक टू वर्क वाला था। सुबह सुबह आदू को स्कूल भेजा, ये वो करा, तो बस ऐसे ही था। लेकिन आज है भैया बढ़िया दिन, क्योंकि आज कल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आज रात को हम चले जाएंगे दिल्ली, क्योंकि जो हमारा दिल्ली वाला घर है वहाँ पे कल है, जैसे आजकल आपको लोग पता है ना, सुबह सुबह प्रभात फेरी वगैरह जाती है, तो घर पे प्रभात फेरी है, तो रात को वहाँ लेट नाइट पहुँच जाएंगे एंड वहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करेंगे, और फिर कल के लिए मतलब प्रभात फेरी को ऐसे इन्वाइट करने के लिए डेकोरेशन वगैरह करेंगे। और आदू, और क्या है कल? आदू बताएगी कल क्या है लाडो? बर्थडे किसका बर्थडे? गुरु नानक देव जी। और जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे होता है तब उस दिन क्या होता है? पूजा। नहीं, क्या करोगे उस दिन आप? हम कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारा। हाँ, और गुरुद्वारे में क्या करेंगे? हलवा पूरी। बेटा हलवा पूरी खाने नहीं, कैंडल कड़ा प्रसाद। ओए भैया मैं तो बिल्कुल ही लीचड़ बच्चा है। कड़ा प्रसाद खाने जा रहे हो आप सिर्फ गुरुद्वारे? कैंडल्स जलाएंगे वहां जाके। और वहाँ जाके कड़ा प्रसाद। ओए ये तो माँ बाप पे गई है भैया, कड़ा प्रसाद के लिए जा रही है गुरुद्वारे। पूरी जद बोल दी ता खंड लग दी, खंड लग दी। सारे कहते अंबरा तो चन्न लग दी, चने लग दी। चन्न लग दी। आदू मैं आपको पूरा गाना याद दिला दूं? आदू मेरा ना बड़ा मन है, ये जो गाना है ना इस पे आप डांस करो। इसके डांस स्टेप बहुत क्यूट है। ऐसे 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 करके दिखाना, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे ऐसे करके भी है। कर लोगे? सिखाऊं आपको? ना हाँ हाँ मतलब अच्छा गा के दिखा दो। कुड़ी जद बोल दी ता खंड लग दी, खंड लग दी। सारे कहते अंबरा तो चन्न लग दी, चने लग दी। चन्न लग दी। मोती है तू मेरी पाली सी। अपनी शाउट करके मेरे को जाओ बोलो, मैं शायद मम्मा गलती हो गई। मम्मा ये गलती नहीं तो हुआ था। ठंड लग दी, चने लग दी। चलिए ऐसी की तैसी, चन्न लग दी, चन्न लग दी। यहाँ पे ना इसकी वजह से सनलाइट आ रही है। अब यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखो रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है लाइट टेबल के ऊपर से। वाओ, ये देखो दिखी, ये यहाँ से ऐसे आई ये, और ऐसे यहाँ से ये जाते जाते ऊपर चली गई, और फिर ये उससे मेरा क्या फायदा हुआ? बताओ, देख रहे हो? ये मेरे को देख रहे पता हो? क्या लगता है, मेरे को क्या? पता क्या लगता है, हाँ। जैसे तू ऐसे कोई कंसेप्ट समझा रहा था ना कि हम ये चीजें 10th में पढ़ाते हैं साइंस हाँ। के, फिर मेरे ऊपर कैमरा उस वजह से मेरा वो मेरे को लगा, सरप्राइज मेरे टेस्ट हो मेरे जाता को है लगा मेरा। तेरे को ऐसे वो लगेगा कि हाँ अरे ये तो मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, ये तो ये crazy तो हो क्रेजी हो गया। अंदर कितना धुआं कर रखा है पॉल्यूशन भाई साहब, ये देखो। दिस इज द सुंदर धुआं, अच्छा इसमें से निकल रहा है, ये देखो खुशबू वाला धुआं। और ये वो है क्या नाम है, लोबान है ना, तो उसकी जो ऐसे ऐसे लगता है जैसे घर में अभी ताजा ताजा हवन हुआ हो, ऐसी फील आती है। जो हवन होने के बाद जैसे पूरे घर में एक खुशबू सी हो जाती है ना, वैसा हो जाता है इसके बाद। अब बाहर तो सरकार पोल्यूशन का कुछ कर नहीं रही है भाई, हमने सोचा अपने घर के अंदर ही कुछ कर लें। अब हम गेट ये वाला बंद ही रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कितने दिन हो गए मैं तो बालकनी में जा भी नहीं रहा, क्योंकि वो ये गेट खोलोगे तो वो सारा पोल्यूशन अंदर, और फिर खांसी शुरू हो जाती है। ये तो सही है, देखो ABCD तो चलो आपने लिख दिया, ABCDEFGHI। बेटा ये जे को क्या हो गया? ये जे की डुई आपने पीछे क्यों कर दिया, आगे होती है। उसके बाद KLM, सही सेट तक है, ABCDEFGHI। मुझे अपने घर जाना है। जे की डुई आगे होती है, तुम पीछे बनाए जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ये KLM डुई, ये स्कूल में जाके यही बोल देगी। यहाँ से आई उसके बाद यहाँ निकल गई ये शॉर्टेस्ट पाथ। हाँ और गूगल मैप से शॉर्टेस्ट पाथ लिया आपने। कहीं मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में नहीं, वो कह रही अब मैं इधर से खाली हाथ लेके आती, वो रिक्शे वाले की तरह खाली थोड़ा ना जाएंगे। यहाँ से ही लिखते हुए जाऊंगी मैं। MNO पी खा गई, पी खा गई। आदू पी कहाँ है?
सही तो है PQ। दो मोटे लोगों के बीच में एक पतला बंदा खड़ा कर दिया आपने। PQ R के बाद ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये वो लग रहा है संस्कृत में वो नहीं लिखते 4 वगैरह। ये S बनाना था इसको और ये S फॉर स्नेक इसने डेमो ही दे दिया। S फॉर स्नेक ही बना दिया। TU VW अच्छा VW मिक्स कर दिया। VWX आदू का अलग चैनल खोल दो, ये लर्न X है। विद आद्या। लर्न विद आद्या। नहीं, अनलर्न विद आद्या। ये क्या है? ये कलरिंग करी है, घोड़े की मौत हुई है, क्या है ये? देखिए ये क्या है? लैंग्वेज देख ले तू कुछ भी बोले जा रहा है वो भी शुरू कर। ये लेकिन ये क्या है ये? काम को कर दिया गया है बंद क्योंकि अब मैं कराने वाली हूँ नेल्स। हेलो मोटे, तो परफेक्ट टाइमिंग है तेरा। पूछ क्यों? मैं क्योंकि नेल्स कराने जा रही थी। करा लूं? पक्का? करा लो, मतलब अगर अच्छा मैं मना कर दूंगा तो भैया को मैं वापस भैया भेज को वापस भेज दूंगी कि मना मेरी- कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, मैं अभी जाके बाहर, अब आ जा, आप अब पीछे भी भैया आ आप जा। घर जाएंगे। अब मैं भैया को बोल यही, लेकिन भैया को ये बोलूंगी मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, वो कह रहे कोई करवा चौथ वरवा चौथ नहीं है, कुछ नहीं कराना। बोल दूं? ऐसी बातें क्यों करती है? नहीं वैसे जब तुम्हें को पता है। नहीं, ऐसे एक्साइटेड हो जाएगा ना, ओ मेरी बेबी नेल्स करा रही है। पर थोड़ा सा बढ़िया करना। क्या करवाएगी? जो तू बोले, जितना वो तू कर, मैं जितना तो तू वो कैश अफोर्ड कर सकते हैं बता उस हिसाब से डिजाइन। तूने पहले जो कराए थे ना, इस बार ना गोल वाली शेप मत कराइयो, जो आगे से स्क्वायर वाली शेप सी नहीं होती, कॉफिन। फ्लैट शेप होती है, कॉफिन। साइड से कर और आगे से ये flat। सेम चीज तुझे भैया को समझानी आ जाती है। ये मेरे हस्बैंड जो है ना, ये मुझे आज बता रहे थे कैसे नेल्स कराने, तो ये अब आपको समझाएंगे। ये वाली ये फंस गया। स्क्वायर वाले होते हैं ना आगे से जो कर शेप। हाँ, क्या भैया भैया के मन में चल रहा होगा, अच्छा ये बताएंगे हमें क्या करना है। जब बच्चों का हेयर कट कराना होता है पापा मम्मी साथ जाते हैं। ये भैया हो गए, तेरे को 4 चीजें बोलेंगे ना, कहेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ ये पहले वाली स्क्वायर वाली। अच्छा सिर्फ स्क्वायर वाली। स्क्वायर वाली। भैया फाइनल मैं ही बताऊंगी, कहीं आप सोचो कि पापा को साथ लेके आइए, इन्हीं की बात माननी पड़ेगी। तो यार ये चीज मेरे को बहुत सही लगती है, भैया आ जाते हैं सारे अपने कलर शेड जितनी भी चीजें है ना सब ले आते हैं। सो गाइस इतना तो आप लोग हमें जान ही चुके होंगे कि जिस चीज के हम पीछे पड़ते हैं शिद्दत से उसके पीछे पड़ के लग जाते हैं। जैसे अब हम डोसा और इडली के पीछे पड़े हैं, तो अब बन रही है फिर से हमारी इडली बन रही है। सो इडली मेकर यहाँ पे आ चुके हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरे को ना किसी ने कहा तो स्क्वायर नेल्स कराना और ऐसे करना वैसे दिखा, करना। दिखा। हाँ, अभी तक तो नहीं पूछ रहा, अब नहीं दिखा, दिखाऊंगी। दिखा। अब मैं अरे, पूरा दिन ऐसे टूंडी होकर पहली बात घूमूंगी, तो- पहली पर तेरे बात को तो- नेल्स नहीं दिखाऊंगी। पहली बात तो अब मुझे नहीं लॉजिक समझ ही नहीं आता। इसने मेरे को बोला कॉफी बना दो, मैं कॉफी बना रहा हूँ, फिर उसके खुद यहाँ आ गई किचन में। दो मेरे को अरे, ये समझ ही नहीं आता। जैसे ही मेरा हुआ आपने कहा दिखा दिखा नेल्स दिखा, कैसे कराए? तू दिखा फिर अब। अब क्यों दिखाऊं? तूने खुद कहाँ बोला दिखाने को? ऐसे बोलो ना, प्लीज दिखा दो अपने नेल्स। हाँ प्लीज दिखा दो अपने नेल्स। क्योंकि मैं बहुत बेसब्र हो रहा हूँ आपके नेल्स देखने के लिए, मेरे से वेट नहीं होगा। दिखा दो अरे नेल्स। तो मेरे से वेट हो रहा है। फिर जाओ, कहाँ जाऊँ? मेरे से वेट नहीं हो दिख रहा गए आपके। सामने, दिख गया, कैमरा पकड़ा हुआ है। यार ऐसे बात ही मत कर। कैसे Yes! लग रहे हैं? यस नॉर्मल क्या क्रिकेट का वर्ल्ड कप तेरी जीत कसम लिया। पता है कैसे लग रहे हैं? अगर तूने कुछ गंदा बोला ना तो मेरे से बात मत पहले कर। गाइस को दिखाओ। देखो गाइस, मैंने आज ओम्ब्रे, इसको ओम्ब्रे पता बोलते है हैं। पता है क्या लग रहा है? तेरी कसम सही बताऊं, जैसे अभी अभी जामुन खा के हटी है, नाखूनों से ऐसे पकड़ पकड़ के, ऐसे आज जामुन में आधे आधे उस पे यार लग हटे, गए। तेरे लिए शायरी तैयार आधे करी आधे। थी, यार छोड़। सो गाइज मम्मा एंड डॉटर टाइम हैज स्टार्टेड। ये देखो आज क्या बढ़िया चीज़ है। यादू की ना एक वो थी जो भी बता रही थी ना आदू, इसमें ना ऐसे नंबरिंग दे रखी है और फिर शीट्स है हमारे पास जिसमें नंबरिंग है। ये कलर्स है नंबर के हिसाब से करनी है और आदू भी कर रही है यहाँ पे। और एक बढ़िया बात ये है कि आदू ने वाटर कलर्स यूज़ कर लिए, जैसे ऑयल पेस्टर से इसने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्केच पेन्स पे आई और अब आदू वाटर कलर्स करने लगी है। तो हम वो करें, मुझे वैसे ही ना मतलब मेरे को कलरिंग वगैरह का शौक था जब मैं प्रेग्नेंट भी थी ना, तो नोनू ने मेरे को सबसे पहले मैंने सोचा था कहते क्या चाहिए, कैसे होता है ना खाने के लिए, अचार चाहिए, चटनी चाहिए या वो खट्टी चीज़ें खाने को मन करता है, मुझे कहता मुझे ना ड्राइंग बुक्स ला दे, मुझे कलरिंग करनी है। तो बहुत सारे स्केच पेन्स और ड्राइंग बुक्स लेके आया था वो। तो मेरे को ड्राइंग तो मेरी बहुत घटिया है, मुझे बस वो लैंडस्केप बनाना आता है, लेकिन कलरिंग करने में मुझे बहुत मजा आता है, वो मंडाला वगैरह में कलर करना। सो गाइस रात के बज चुके हैं 11:15, खाना खाने का टाइम है। आज खाना खाने में लेट हो गए काम की वजह से
और अपना फिर अभी रात को 1 घंटे बाद अभी 12 बजे निकलेंगे दिल्ली के लिए, क्योंकि कल सुबह है वहाँ पर प्रभात फेरी, जैसे कि मानसी ने आपको बता ही दिया था। और फिर हम रात को वहीं रुकेंगे और फिर सुबह जो है वो जो करेंगे फिर शाम को वहाँ पे और थोड़ा सा 1-2 फंक्शन है। तो हम कल का दिन रहने वाले हैं दिल्ली में। लेकिन अभी भाई भूख लग रही है बहुत, जादू आ जाओ खाना खा लेते हैं फटाफट। तू रात भर जागेगा कैसे? अब घर वहाँ पे 12-1 बजे तक तो पहुंचेंगे। जागना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ब्लॉग को एडिट करना पड़ेगा। नहीं वैसे भी सो के उठा कहाँ जाएगा? हाँ एक ही बार सोऊंगा, अब तो जाग ही लेंगे फिर और क्या। मोटे मोटे मेरी शायरी रह गई थी, हाँ। मेरी शायरी रह गई थी। सुनो रुको ना, मेरे प्रॉप्स भी हैं इस बार। क्या पत्ती डाल देगी मेरे सिर पे? पूछो ना ऐसे। चाय पत्ती। हाँ तू है मेरा पति। मेरी शायरी खराब कर दी। ये शायरी थी तेरी कि ये है चाय पत्ती और तू है मेरा पति। हाँ मेरी शायरी खराब कर दी, इतनी मुश्किल से शायरी आई। जाओ यहाँ से। ये गैस वर्क वाली शायरियां कर रही है। आलू पापा को, मैं पापा को ऐसे बोल रही थी, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये है चाय पत्ती, तू मेरा पति, आप मेरे पति। सो गाइस हम लोग पहुंच गए दिल्ली और यहाँ नीचे भाई सब सो चुके थे। 12:30-1 बजे पहुंचे हम। सुबह 5:30 बजे उठना है। 5:30 नहीं 5 बजे 5 बजे रेडी जाना है, 4 बजे हाँ। उठना है। तो भाई आई एम तो नॉट स्लीपिंग, ठीक है, क्योंकि भाई ने ब्लैक कॉफी पी ली है, इसका तो हो गया। मैं तो और मैं व्लॉग एडिट करूंगा और फिर एडिट करके एक ही बार सोऊंगा। मैं और राजू सो हाँ, गए और बेसिकली अब यहाँ पे जो है बैठे इसलिए है कि बात जरूरी ये करनी है, सिंपल बात। कल व्लॉग नहीं आया था, विच आई थिंक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो सिचुएशन ऐसी हो गई थी घर पे, जो अभी हमने व्लॉग में एड्रेस नहीं करी, तो उसकी वजह से जो है वो लोग थोड़े से जो प्यार करने वाले चाहने वाले हैं उनको ऐसे कि व्लॉग नहीं डाला, कोई अपडेट नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी। मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कल ऐसा नहीं है कि हम व्लॉग बना नहीं रहे थे, कल भी हमारा दिल्ली का प्लान था एंड हमने ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर लिए थे ना, आफ्टरनून तक हम लोग बहुत अच्छे से व्लॉग वगैरह कर रहे थे। हाँ। देन यहाँ पे कोई पूजा वगैरह थी, वो भी सब अच्छे से हुआ। आफ्टर दैट फिर हमें एक आध न्यूज मिली ऐसे कि कोई बहुत क्लोज वन था एंड मतलब दे आर नो मोर, तो वो न्यूज़ मिली एंड देन अ वेरी क्लोज वन इज हॉस्पिटलाइज ऑल्सो। तो जब आपको ऐसी न्यूज़ वगैरह मिलती है देन एकदम से ऐसा भी नहीं कि आप कैमरा उठाओगे अरे यार हमारा फलाना था, ये शी इज नो मोर, या वो बंदा हॉस्पिटलाइज है। तो वी डोंट डू दैट बिकॉज हम चीज़ें डाइजेस्ट करना, देन मोस्ट मतलब जो आपके आसपास लोग हैं उनको संभालना करना। तो बेसिकली कल घर का जो माहौल था वो थोड़ा सा गमगीन हो गया था, इसकी वजह से व्लॉग नहीं बनाया। अभी हम बने नहीं है उस लेवल के यूट्यूबर्स कि हम उठा ले कैमरा उस सिचुएशन में भी, और मेरे को लगता भी नहीं कि आगे हम ये कभी कर पाएंगे। इस वजह से जो है वो व्लॉग नहीं आया। एंड ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके माइंड में ना वो ये प्रायोरिटी घर का वो सब हो जाता है, एंड ये सब यूट्यूब एंड ऑल और बाकी सब अपना काम जॉब वगैरह वो सब सभी सेकेंडरी, हर चीज सेकेंडरी हो जाती है उस टाइम पे। वो बेसिक नेचर है कि उस टाइम पे नहीं माइंड में आया कि मतलब ऐसे करके अपडेट एक डाल दे, और सुबह तक भी नहीं था माइंड में, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया जो कि मुझे पढ़ के जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और इसी वजह से मैं ये अभी चीज एड्रेस कर रहा हूँ। ये बोलिए अदरवाइज मैं इग्नोर कर देता, लेकिन उस मैसेज में ऐसा लिखा हुआ था कि व्लॉग्स जो है वो आप डालते नहीं हो ऐसे करके, एंड अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जो है ना यूट्यूब से बहुत पैसे कमा रहे हो ना, तो आप व्लॉग ना डालो या डालो आपको क्या ही फर्क पड़ता है। तो मतलब ये पढ़ के मुझे बुरा लगा पर्सनली, सच बताओ तो होता क्या है ना, जैसे आप मैं समझ रहा हूँ आपकी बात की भावनाएं भी मैं समझ रहा हूँ कि मान लो जब हम किसी का वीडियो का वेट करते हैं, एंड जैसे मान लो आप लोग वेट करते हो, सपोज कोई 10 बजे से वेट कर रहा है कि 12 बजे व्लॉग आएगा, एंड फिर वो नहीं आता, तो हमारे शायद हो सकता है कि मन में ऐसा होता है यार क्या यार हम इनका वेट करते रहते हैं, ये वीडियो नहीं डालते। मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा हूँ, लेकिन कई बार ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है प्लस कि नहीं डाल को ये पाते। लगता है कि एक चीज ये भी है कि यूजुअली हम क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं एंड अच्छी बात ये 90% हमेशा हम पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, समटाइम्स देयर आर नेगेटिव कमेंट्स, और हम भी अगर देखो वो फीडबैक होते हैं ना तो हम कहते हैं यार सही नहीं यार बात तो सही कह रहे हैं, तो हम उस चीज को नॉर्मल लेते हैं। सोशल मीडिया है, फाइन सोशल मीडिया है, उस पे इट्स लाइक ओपन, मतलब वो सोशल मीडिया उसको इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो बी रेडी टू टेक दी फीडबैक एज वेल। लेकिन एट टाइम्स देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसके बाद उसको नेगेटिव बोल रहे हो, या इसमें ये सब तो बात आती नहीं यार कहीं से कि आपको तो पैसा आ रहा है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम लोग रेगुलर व्लॉग्स डालते हैं हमें भी मजा आता है एंड ऑब्वियसली आप लोग भी इंजॉय करते हो, तो इट इज अ 2-वे सिस्टम। ऐसा नहीं है कि हम बस डाले जा रहे हैं आप लोग भी देख रहे हो हमें भी मजा आ रहा है बनाने में, तो वो वैसा वाला चल रहा है। तो इस चीज में थोड़ा सा एडिटिंग का टाइम तक नहीं मिलता, मैं सच बताऊं। हम लोग सिर्फ ना रात को 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। मैं एडिटिंग करके लिटरली 4 बजे या 5 बजे सोता हूँ और 7 बजे उसको स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो रात की नींद तो सिर्फ 2-3 घंटे की है। दोपहर को वो जो 1-1.5 घंटा सो लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन काम रहता है।
लेकिन ये चीज जो है बार बार ब्लॉग में बोलना क्या क्रिप करते रहना कि हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे करते हैं, बिकॉज ये तो तो वो- हमारी चॉइस है, हाँ। ये तो बहुत अच्छी चीजें भी है, बट दिस इज नॉट द टॉपिक कि हम कितना परेशान है या हम कितना हाँ। एफर्ट डाल रहे हैं। हर कोई लाइफ में हार्ड वर्क कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट दी वे कि किसी को आप ऐसे किसी के डीएम में जाके कुछ भी जस्ट बिकॉज यू हैव अ राइट तो आप कुछ भी लिखते जा रहे हो, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब ऐसे बहुत से फैन पेजेस है, इवन उनका ग्रुप पे बहुत डिसेंट वे में, भैया आज व्लॉग नहीं आएगा क्या, भैया मतलब व्लॉग लेट आएगा, एंड ये रिप्लाई भी करता है हर बार। कई बार तो ऐसे मैसेज भैया होप एवरीथिंग इज फाइन, मतलब हाँ, ये होता है कि आउट ऑफ कंसर्न कि दे आर वरीड अबाउट यू के, मतलब वो भी हो सकता है, but ठीक है, दिस इज तो बस वो थोड़ा सा लगा तो हमने सोचा कि हम शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी कनेक्ट कर पाओ कि नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो इट इज नॉट कि एटीट्यूड है या मन नहीं कर रहा है या वैसा कुछ। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलेंगे मिलेंगे आप लोगों आपसे से कल next के vlog vlog में। Till then, तब take तक के care लिए and bye bye। जैसे हमने बोला ना व्लॉग को करते हैं, आदू ऐसे अपना मस्त लगी हुई थी, पता नहीं क्या बोले जा रही है, व्लॉग को करते हैं आप करना चाहोगे व्लॉग को एंड? क्या हो गया, सीरियस मैटर हो गया कुछ? किसी ने होगा कुछ बेटा? बोल दिया। नींद आ रही है आपको क्या है आदू? क्या हुआ आपको? मुझसे बात नहीं कर रही, किससे बात नहीं कर रहे? आप दोनों से, मम्मा से? आप दोनों से, मम्मा से? आपसे और मम्मा से, दोनों मम्मा से ना? नहीं कर रही, मम्मा से नहीं बात कर रहे? मैं दोनों से बात नहीं कर मेरे से क्यों नहीं कर रहे? मैग ने क्या करा और मम्मा ने भी क्या करा वैसे? रही, क्यों नहीं लिया, हैं? पहले मैंने क्यों नहीं लिया। अच्छा, जब हम बातें कर रहे थे तो इन मैडम को व्लॉग में क्यों नहीं लिया हमने? बाय गाइस, मैं इन दोनों से बात नहीं कर रही वाली, मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ। मैं क्यों अपने रिलेशंस खराब करूँ इसके साथ?